कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आइए आज बायोलॉजी के जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चन फिर से लेके आया हूँ दोबारा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है, जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहते हैं। जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है बैक्टीरियोलॉजी। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, जीवाणु विज्ञान के जनक लियोवेनहॉक को कहा जाता है। किसको? लियोवेनहॉक को कहा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, माइकोकोकस तंबाकू के पत्ते में सुगंध पैदा करता है। देखिए अगर एग्जाम हॉल में आप लोगों से पूछ दे कि तंबाकू के पत्ते में कौन सुगंध पैदा करता है, तो याद रखिएगा कौन? माइकोकोकस। ठीक है, अगला देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। देखिए एग्जाम में पूछ दे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, बायोलॉजी के जनक फादर कौन है, तो याद रखिएगा अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अगला देखते हैं, पांचवा पॉइंट क्या है, जुगनू। जुगनू जान है ना, जो रात में चमकते हैं। देखिएगा एक कीड़े होते हैं जो रात को चमकते हैं। ठीक है, ये चमकते क्यों हैं? देखिए इनमें लूसीफेरिन रसायन पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? लूसीफेरिन रसायन, जिसके ऑक्सीकरण से प्रकाश उत्पन्न होता है। जिसके ऑक्सीकरण से उनके अंदर प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छठवां देखते हैं, 6 नंबर। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफस ने 1920 ईस्वी में किया था। देखिए यहां पे देखिएगा थोड़ा गौर से, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गोल्डफस ने किया था। ठीक है, सातवां देखते हैं क्या है, सातवां, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में एक अंग्रेज ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में एक अंग्रेज ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा कब हुई थी कोशिका की खोज, कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, देखिए कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम हॉल में पूछ दे, अगर एग्जाम में बायो से क्वेश्चन पूछ दे आपको कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोक्रियोटिक और दूसरा होता है यूक्रियोटिक। ठीक है, अगला देखते हैं, 9वां क्या है, लाइसोसोम की खोज 1955 ईस्वी में सीडी दुबे ने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा लाइसोसोम की खोज 1955 ईस्वी में हुई थी और किसने की थी? सीडी दुबे ने की थी। ठीक है, 10वां देखते हैं क्या है, लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? कितने प्रकार के? 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, 11वां पॉइंट क्या है देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज नामक एंजाइम से होता है। देखिए यहां पे देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है ना, एमाइलेज नामक एंजाइम से होता है। एमाइलेज नामक एंजाइम कहां पाया जाता है? हमारे मुंह के अंदर पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन अगर पूछ दे कि हमारे बॉडी में कहां से होना स्टार्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा कहां से होना स्टार्ट हो जाता है? हमारे मुंह से, क्योंकि मुंह में ही एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है। ठीक है, 12वां अगला पॉइंट देखते हैं, मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें मौजूद यूरोक्रोम के कारण होता है। तो याद रखिएगा मूत्र का रंग हल्का पीला क्यों होता है? क्यों होता है? आगे देखिए क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, मानव मूत्र अम्लीय होता है। हाँ देखिए अगला क्या है, कह रहा है कि मानव मूत्र जो होता है अम्लीय होता है और इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 6 होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, हृदय के रोग को पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। किसका? ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं क्या है, अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े में शुद्धिकरण के लिए कौन सी धमनी लेके जाती है? हाँ देखिए यहां पे एक मैंने क्वेश्चन उठाया है, बहुत बढ़िया हमें लगा। ठीक है, अशुद्ध रक्त को मतलब जो शुद्ध नहीं होता है उसको हृदय से फेफड़े तक शुद्धिकरण मतलब शुद्ध करने के लिए कौन सी धमनी लेके आती है? तो याद रखिएगा पाल्मोनरी धमनी। उसका नाम क्या है? पाल्मोनरी धमनी। इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? फुसफुसिया। हिंदी में फुसफुसिया कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं,
एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, देखिए एक जो मनुष्य स्वस्थ मनुष्य होता है उसका रक्तचाप जो होता है ना 80 से 120 के बीच होता है, ठीक है। अगला देखते हैं पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, 17वां नंबर, चिकनगुनिया तथा डेंगू। देखिए चिकनगुनिया और डेंगू जब बीमारी किसी को होती है ना तो उसमें क्या होता है ना, प्लेटिलेट्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो चिकनगुनिया तथा डेंगू में प्लेटिलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। एग्जाम में पूछ दे कि किस बीमारी में प्लेटिलेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो याद रखिएगा चिकनगुनिया तथा डेंगू में, ठीक है। 18वां देखते हैं, अगला अगला और लास्ट, रक्त समूह की खोज। हाँ देखिए रक्त समूह की खोज सबसे पहले किसने की थी, देखिए किसने की थी, याद रखिएगा लैंड स्टीनर ने की थी, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। बायो के टॉपिक से हर एक क्वेश्चन में आप लोगों के सामने लेके आऊं और पूरा कर दूं, बायो का हर एक क्वेश्चन मैं पूरा कर दूं, ठीक है, कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए और देखें वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। लाइक और अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।